अब तक आपने सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में पिछला वीडियो लेक्चर में आपने रिटन स्टेटमेंट अर्थात जवाब दावा के बारे में पढ़ा। आज का जो वीडियो लेक्चर है वह है मुजरा अर्थात सेट ऑफ। ये सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 8 नियम 6 में दिया हुआ है। इसके संबंध में विस्तार से देखते हैं तो यह एक प्रकार से वादी के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? वादी के विरुद्ध प्रतिवादी का दावा है। किसका दावा है? प्रतिवादी का। किसके विरुद्ध? वादी के विरुद्ध। चूँकि जो जवाब दावा होता है वो प्रतिवादी के द्वारा पेश किया जाता है, तो जो मुजरा होता है उसका दावा कौन करता है? प्रतिवादी करता है। इससे पक्षकारों की पारस्परिक विमुक्ति, किसके नाम से? पारस्परिक विमुक्ति के नाम से भी जाना जाता है। मुजरा प्रतिवादी द्वारा उस बात पर नया दावा संस्थित करने की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। अर्थात मुजरा एक ऐसा दावा होता है जो कि प्रतिवादी द्वारा, किसके द्वारा? प्रतिवादी के द्वारा नया दावा संस्थित करने की जो आवश्यकता होती है उसे क्या कर देता है? समाप्त कर देता है। अर्थात वो इसके अंतर्गत ही अपना जो भी अंतोष होता है वो मांग लेता है। मुजरा समायोजन के द्वारा, किसके द्वारा? समायोजन के द्वारा या तो वादी के दावे को समाप्त कर देता है या कम कर देता है। अब मुजरे की जो मांग की शर्तें होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में जानते हैं। नंबर 1, यह धन की वसूली के लिए होता है। किसकी वसूली के लिए होता है? धन की वसूली के लिए होता है। धन की राशि कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ऐसी राशि वैध रूप से वसूलनीय होनी चाहिए। वैध रूप से क्या होनी चाहिए? वसूलनीय होनी चाहिए। मांगी गई धनराशि न्यायालय की धन संबंधी अधिकारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों की मामले में एक हैसियत होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? मामले में एक हैसियत होनी चाहिए। सामान्य नियम यह है कि प्रतिवादी का मुजरे का अधिकार उसी के व्यवहार से उत्पन्न होना चाहिए जिस व्यवहार से आधार पर वादी ने अपना दावा किया है। अतः अब हम इसके प्रकारों के बारे में देखते हैं। प्रकार में 2 प्रकार का होता है मुजरा। नंबर 1 होता है वैध मुजरा, दूसरा होता है सामयिक मुजरा। अब वैध मुजरा के बारे में देखते हैं कि वैध मुजरा निश्चित राशि के लिए होता है और अगर प्रतिवादी उसे साबित कर दे तो उसे लाभ पाने का अधिकार होगा। दूसरा है सामयिक मुजरा। सामयिक मुजरा अनिश्चित राशि के लिए होता है। देखो, जो वैध मुजरा होता है वो कैसी राशि के लिए होता है? निश्चित राशि के लिए होता है, और सामयिक मुजरा होता है वो अनिश्चित राशि के लिए होता है। यह दिलाया भी जा सकता है और नहीं भी। तो जो वैध मुद्रा होता है उसमें तो प्रतिवादी अगर साबित कर देता है तो लाभ पाने का अधिकारी होगा। दूसरी बात है सामयिक मुद्रा की कि सामयिक मुद्रा अनिश्चित राशि के लिए होता है, ये दिलाया भी जा सकता है और नहीं भी। यदि दिलाया जाता है तो राशि का निर्धारण
न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अब दोनों में हम एक बार अंतर देख लेते हैं। वैध मुद्रा और साम्यक मुद्रा में क्या अंतर है? वैध मुद्रा में प्रतिवादी द्वारा मांगी जाने वाली राशि निश्चित होती है, जबकि साम्यक मुद्रे में ऐसी राशि कैसी होती है? अनिश्चित होती है। वैध मुद्रा प्रतिवादी को अधिकार के रूप में उपलब्ध होता है, जबकि साम्यक जो मुद्रा होता है वो न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? विवेक पर निर्भर करता है। वैध मुद्रे के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह उसी समव्यवहार से उत्पन्न हो जिस पर वादी ने दावा किया, जबकि साम्यक मुद्रे में एक ही समव्यवहार होना आवश्यक है। वैध मुद्रे में परसीमा का नियम लागू होता है, जबकि साम्यक मुद्रे में परसीमा का नियम लागू नहीं होता है। वैध मुद्रे के मामले में न्याय शुल्क देय होता है, जबकि साम्यक मुद्रे में न्याय शुल्क देय नहीं होता है। तो इसको हम एक साधारण से उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि मुद्रा क्या होता है। कभी कभार जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 1000 रुपये लेता है। कितने लेता है? 1000 रुपये लेता है। और दूसरा पहला जो व्यक्ति है जो पैसे लेता है वो बीच में कभी कभार उसके लिए 100 रुपये दे देता है। तो जो दावा किया गया है वादी के द्वारा वो किया गया है 1000 रुपये के लिए, जबकि जो 100 रुपये हैं जो कि प्रतिवादी के द्वारा दिए गए हैं वो प्रतिवादी उन पैसों को उसमें सेट ऑफ करने के लिए कह सकता है। यही होता है मुद्रा। तो दूसरा जो टॉपिक है वह है प्रतिदावा अर्थात काउंटर क्लेम। ये जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सीपीसी के आदेश 8 नियम 6 से लेकर के कैसे लेकर के 6 तक में दिया हुआ है। इसके संबंध में विस्तार से देखते हैं कि प्रतिदावा प्रतिवादी द्वारा एक ऐसे अधिकार का दावा है जिसके लिए प्रतिवादी वादी के विरुद्ध पृथक दावा संस्थित कर सकता है। प्रतिदावा पक्षों के मध्य किसी मित्र समव्यवहार का क्या है? मामला है। प्रतिवादे के नियम या विशेषता क्या है? अब आगे देखते हैं। प्रतिदावे के विषय में निम्न नियम लागू होते हैं। नंबर 1 है प्रतिदावे को प्रतिवादी की ओर से पृथक दावा माना जाता है। प्रतिदावे का मर्यादा की विधि लागू होती है। प्रतिदावे पर न्याय शुल्क लगता है। वादी प्रतिवादी के प्रति दावे का जवाब दावा पेश कर सकता है। यदि प्रतिवादी का प्रतिदावा हो और वादी का दावा खारिज कर दिया जाए तो भी प्रतिवादी के पक्ष में प्रतिदावे की कार्रवाई चलती रहेगी। अब एक बार हम देखते हैं कि मुजरा और प्रतिदावे में क्या अंतर है। नंबर 1, मुजरा प्रतिवादी के लिए एक वैध बचाव है। क्या है? वैध बचाव है, जबकि प्रतिदावा सार्वभौमिक रूप से प्रतिवादी का क्या है? दावा है। नंबर दूसरी बात है मुजरा की उत्पत्ति उसी समव्यवहार से होती है, जबकि प्रतिदावा पक्षों के मध्य अन्य व्यवहार का परिणाम भी हो सकता है। मुजरे में मांगी गई राशि दावा संस्थित किए जाने की तिथि पर वसूल योग्य होती है। कैसी होती है? वसूल योग्य होती है। क्या? मुजरे में मांगी गई राशि दावा संस्थित किए जाने की तिथि पर वसूल योग्य होती है, जबकि प्रतिदावे में लिखित कथन पेश करने की तिथि पर राशि वसूलनीय होती है। अगला है कि मुजरा बचाव का एक वैध साधन है। क्या है? मुजरा बचाव का एक वैध साधन है, जबकि प्रतिदावा वादी के विरुद्ध एक आक्रमण है अर्थात एक हथियार है।
थैंक यू।